Okay, so today start a new chapter, chapter 13, a shelter so high. Shelter means आश्रय से है यहाँ पे. Now a shelter so high. So a traveler tale. अब traveler की जो है ये स्टोरी जो दी गई है वो एक ट्रेवलर की स्टोरी दी गई है. Okay, so look at the screen. A traveler's tale. I am Gaurav Jani and this is loner dash my partner dash my motorcycle. तो यहाँ पर जो एक पर्सन है गौरव जानी, आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं. तो गौरव जानी क्या है? गौरव जानी एक ट्रेवलर है. उनका जो नेम है वो नेम है गौरव जानी और वो बता रहे हैं कि दिस इज लोनर. तो लोनर मीन्स बैचलर. यहाँ पर हम लोनर अकेले के लिए वर्ड यूज किया गया है. लोनर जिसकी मैरिज नहीं हुई है, बैचलर है. और माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल, जो उनका पार्टनर है वो अपने पार्टनर किसको बता रहे हैं? अपनी मोटरसाइकिल को बता रहे हैं कि मेरा पार्टनर, मेरा साथी क्या है? मेरी मोटरसाइकिल है. बट लोनर इज नेवर लोनली, वी आर टुगेदर ऑल द टाइम. अब वो ये कह रहे हैं कि मैं लोनर जरूर हूँ, मैं बैचलर जरूर हूँ, बट ऐसा नहीं है मैं हमेशा अकेला रहता हूँ. मैं हर समय मेरे साथ, मतलब हर समय अकेला नहीं रहते, हर समय उनके साथ कोई ना कोई रहता है. वो हर समय साथी रहते हैं. अब उनका साथी क्या है? मोटरसाइकिल है. तो हर समय उनके साथ वो मोटरसाइकिल रहती है. I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. अब वो बता रहे हैं कि जो मैं मतलब आपके लिए गौरव जानी बोल रहे हैं कि मैं और मेरी मोटरसाइकिल हमेशा इस इंतजार में रहते हैं, एक चांस के, एक अवसर के इंतजार में रहते हैं कि कब वो मुंबई के भीड़ भाड़ वाले, और जैसे कि मुंबई शहर है कि बहुत शोर शराबे वाला शहर है, तो उस व्यस्त भीड़ भाड़ वाले शोर शराबे वाले शहर से वो दूर जा सके. उन्हें वहां से जाने का जैसे ही कोई मौका मिलता है या चांस, कोई अवसर मिलता है, तो वो अपनी बाइक के साथ हमेशा निकल लेते हैं. We like to travel to different parts of this wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the highest roads in India. अब वो क्या अवसर ढूंढते रहते हैं कि उन्हें अपने देश के, जो कि अपना, अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे, अपनी कंट्री में बहुत सुंदर सुंदर सी प्लेसेस हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग घूमने उन्हें जाने का मौका मिलता रहे. तो वो कह रहे हैं कि जैसे कि ये अद्भुत देश है हमारा आज तक, तो मैं उसके डिफरेंट पार्ट्स पे, उसके अलग अलग हिस्सों पर जाना पसंद करता हूँ, ट्रेवल करना पसंद करता हूँ. लेट मी टेल यू अबाउट अवर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया. अब वो ये बता रहे हैं कि कैसे इंडिया की ऊंची जो हाईएस्ट रोड्स है, ऊंचाई वाली सड़कें हैं, उन पे कैसे उन्होंने अपनी रोमांचक यात्रा को पूरा किया है. अपनी उस जर्नी को वो बताने वाले हैं हम सबको. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज गेटिंग रेडी. अब क्या है उनकी जर्नी? गेटिंग रेडी. अब उन्होंने बोला कि वो तैयार हुए. दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months. तो ये जो जर्नी थी उनकी, उस जर्नी को उन्हें पूरा करने में 2 months लगे. I had to carry everything on my motorcycle. तो उन्होंने जो भी सब कुछ सामान था अपनी मोटरसाइकिल पे, उसके लिए जो भी उनको जरूरत का सामान था उन्होंने हर चीज को मोटरसाइकिल पे रख लिया था. I had to plan and collect all the things I needed. उन्होंने उस जर्नी को पूरी तरह से प्री प्लान किया हुआ था. तो जो भी उन्हें जरूरत का सामान लग रहा था उन्हें उसे कलेक्ट कर लिया था. उनको जो भी ये लगा कि मेरी जरूरत का सामान है, उस सभी सामान को उन्होंने कलेक्ट किया. I packed a small tent, sleeping bag, plastic seat, warm clothes and food that would remain fresh for some days. तो उन्होंने अपने साथ साथ क्या लिया?
उन्होंने एक छोटा सा टेंट पैक किया, जिसमें कि वो जब बाइक से जा रहे हैं तो जहां कहीं भी उन्हें टेंट लगा के रहने की जरूरत समझ में आए तो एक छोटा टेंट लिया, स्लीपिंग बेड सोने के लिए, इवन प्लास्टिक सीट्स ली और गर्म कपड़े, क्योंकि वो कहाँ जाने वाले थे, हाईएस्ट रोड, ऊंची सड़कों पर यानी हिली एरियाज की ओर निकल रहे थे। और साथ में ऐसे फूड को लिया, ऐसे खाने को लिया जो कि कई दिनों तक फ्रेश रह सके। उन्होंने इन सारी चीजों को पैक किया। आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल। साथ ही साथ उन्होंने अपना कैमरा भी लिया और पेट्रोल के एक्स्ट्रा कैंस लिए थे। तो अब पेट्रोल के एक्स्ट्रा कैंस क्यों लिए थे, क्योंकि वो बाइक से ट्रेवल करने जा रहे थे तो कहीं भी उनका पेट्रोल खत्म नहीं हो, इसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा पेट्रोल कैंस को भी रखा हुआ था। लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई, passing through small villages and towns of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan to reach Delhi। अब वो कहाँ पे थे, वो मुंबई से थे, मुंबई शहर से बिलोंग कर रहे थे और मुंबई से पास होते हुए छोटे छोटे गांवों को और कस्बों को पास करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट क्रॉस किया, देन गुजरात क्रॉस किया, उसके बाद राजस्थान होते हुए वो दिल्ली पहुंचे थे। तो इस तरह से उन्होंने मुंबई से दिल्ली तक बाइक से सफर किया। It took me 3 days to cover 1400 kilometers from Mumbai to Delhi। अब साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मुंबई से दिल्ली तक का जो उनका मोटरसाइकिल से ट्रेवल किया था तो वो डिस्टेंस कितनी थी, 1400 किलोमीटर थी, और जिसको कि उन्होंने 3 दिनों में कंप्लीट कर लिया था। 3 दिनों में उस रास्ते को उन्होंने कवर कर लिया था। तो 1400 किलोमीटर को मुंबई टू दिल्ली उन्हें बाइक से जाने में उस रास्ते को पूरा किया। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली। मैंने ये आशा की थी कि मुझे कुछ नया और कुछ डिफरेंट, कुछ अलग दिल्ली में देखने को मिलेगा। आई वॉज होपिंग टू बट दिल्ली लुक्ड जस्ट लाइक मुंबई। वो मुंबई से दिल्ली की ओर इस आशा से निकले थे कि उन्हें दिल्ली में कुछ अलग देखने को मिलेगा, पर उन्हें दिल्ली में क्या हुआ, जब उन्होंने दिल्ली को देखा तो उन्हें वैसे ही मुंबई जैसा भीड़ भाड़ वाला, शोर शराबे वाला शहर समझ में आया। आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द सेम काइंड्स ऑफ हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड। अब वो जब दिल्ली आए और दिल्ली में उन्हें सेम टाइप के ही हाउसेस दिखे, तो हाउसेस कैसे थे, सीमेंट से बने, ब्रिक्स, ग्लास और स्टील से बने थे। इन हाउसेस को हम पक्के हाउसेस कहेंगे, ठीक है। तो जो भी हाउसेस थे दिल्ली में वो सभी के सभी पक्के हाउसेस थे या फ्लैट थे, अपार्टमेंट थे, जो कि सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास और स्टील के बने हुए थे, सेम एज मुंबई के घरों की तरह। तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड। अब ये सब देखने के बाद वो बड़े बोर से हो गए थे, तो उन्होंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए सोचा। वो सोचे कि दिल्ली से मैं और आगे जाता हूं। तो ठीक है, नाउ दिस वॉज पेज नंबर 120। नाउ मूव टू पेज नंबर 121। आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन houses with sloping roof and doors covered with snow। वो क्या देखना चाहते थे, वो लकड़ी के घर देखना चाहते थे, ऐसे घरों को देखने चाहते थे जिनकी रूफ कैसी हो, स्लोपिंग हो, जिनकी छतें ढलान स्लोप वाली हो, इस तरह से, ठीक है। तो स्लोप हो उनकी छतों में और सारी की सारी जो छतें हो बर्फ से कवर्ड हो, बर्फ से ढकी हुई हो। वो इस तरह का कुछ देखना चाहते थे, तो वो एक्साइटेड थे कि मैं इस तरह का देखूंगी। आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेस इन मैनी बुक्स। और इस तरह की जो घरों की पिक्चर्स थी उन्होंने कई सारी बुक्स में देखी थी। आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यूड। अब उन्होंने क्या किया, दिल्ली में और भी थिंग्स को पैक किया, और भी जो उनकी जरूरत का सामान था वो अपनी यात्रा को क्या कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने जो भी सामान खत्म हो गया था या और भी उन्हें कुछ ऐसा लगा तो उसको भी पैक कर लिया और कंटिन्यू किया। इन 2 days वी वर इन मनाली। और दिल्ली से वो आगे जब निकले
तो 2 दिनों के अंदर वो कहाँ पहुंच गए थे? मनाली पहुंच गए थे। It was so refreshing to be in the mountains and breathe the clean air. जब वो मनाली पहुंचे तो उन्हें वहां पे पहाड़ पर्वत देखने को मिले और पर्वतों को देख के उन्होंने अपने आप को बड़ा तरोताजा सा महसूस किया, रिफ्रेशिंग। उनको लगा कि हाँ, मैं यही आना चाहता था। और वहां पर उनको कैसी क्लीन एयर मिली सांस लेने के लिए। उन्होंने क्या किया, तो उनके अकॉर्डिंग कि वहां की क्लीन एयर में उन्हें ब्रेथ लेने के बाद ताजगी महसूस हुई। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन। तो अब वो कह रहे हैं कि अब जो मेरी रियल जर्नी थी यहीं से शुरू हुई थी। अगर वो अपनी जर्नी की बात करें तो मुंबई से दिल्ली, उस जर्नी में उन्हें कोई खास अच्छा नहीं लगा था, उन्हें कुछ ऐसा नया नहीं लगा। पर जब वो मनाली पहुंचे तो मनाली पहुंच के उन्होंने कहा कि जो मेरी वास्तविक यात्रा थी वो यहीं से शुरू हो रही थी। We had to travel through difficult roads of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh. वो मनाली पहुंच चुके थे। मनाली से वो ट्रेवल करते हुए जो डिफिकल्ट रोड थी, कहाँ की? स्टेट जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की कठिन सड़कों को पार करते हुए वो लेह लद्दाख में लेह पहुंच चुके थे। और लेह जो है वो है ग्लेशियर, ठीक है। ऑलवेज क्या रहता है, स्नो से कवर्ड रहता है। तो वो लेह पहुंच गए थे। नाउ फाइंड आउट, वो बोल रहे हैं क्वेश्चन आंसर। चेक इन योर मैप विच स्टेट वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। वो चले थे गौरव जानी मुंबई से। तो मुंबई से अगर आप मैप ले और मैप में चेक करें कि मुंबई से कश्मीर जाने में हमें कौन कौन से स्टेट्स मिले, तो मुंबई से वो निकले तो मुंबई महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से वो गुजरात आए, गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली, दिल्ली के बाद हरियाणा, पंजाब और देन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर गए, ठीक है। तो ये सारे स्टेट क्रॉस करेंगे हम। गौरव जानी passed through several states while going from Mumbai to Delhi. Find the capital cities of these states. Was there any other big town on his way? Okay. So now second question is, Gaurav Jani passed through several states while going from Mumbai to Delhi. Find the capital cities of these states. तो जब वो बॉम्बे से चले थे तो बॉम्बे से उन्होंने क्या क्या पास किया था? नाउ मुंबई टू दिल्ली जब वो गए तो अलॉन्ग विद द कैपिटल्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले वो महाराष्ट्र में थे, वो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। क्रॉस किया उन्होंने गुजरात, नेक्स्ट स्टेट तो गुजरात की गांधीनगर। नेक्स्ट स्टेट राजस्थान था, राजस्थान की कैपिटल जयपुर। इसके बाद हरियाणा, चंडीगढ़ और देन वो दिल्ली पहुंचे, ठीक है। So many big towns would have been these in his way, such as अहमदाबाद, उदयपुर, अजमेर, etc. अगर हम बात करें बड़े बड़े शहरों की या बड़े बड़े कस्बों की, तो अगर हम गुजरात में देखें तो गुजरात में अहमदाबाद उन्हें जो बिग टाउन मिला था। ना राजस्थान में उदयपुर है, अजमेर, ठीक है, अजमेर है। तो इस तरह से वो बड़े बड़े शहरों को क्रॉस करते हुए दिल्ली पहुंचे थे। Now third question is Manali a plain or a hilly area? In which state is it? तो मनाली जो है वो क्या प्लेन एरिया है या हिली एरिया है और ये किस स्टेट में आता है? तो मनाली इज अ हिली एरिया। इट इज इन हिमाचल प्रदेश। मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश का टूरिस्ट प्लेस है मनाली, ठीक है। तो सभी लोग मनाली, मोस्टली लोग मनाली घूमने जाते हैं। तो मनाली क्या है? हिली एरियाज है। एनी डाउट्स और क्वेरी? Okay, we allow them. Any doubts or a query? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Lonely means
नो मैम। लोनर, लोनर मैम मीन्स बैचलर, लोनर मीन्स लाइक मैम बैचलर, क्वेश्चन आंसर कल करना है। मैम लोनली, नो लोनली। लोनली मीन्स अकेला। Any other doubt? Now continue. नो मैम। नो मैम। Okay, so we continue. मैम Now we continue. New home. Next paragraph, last paragraph, new home. Loner and I were covering long distances each day. अब जो लोनर थे, लोनर कौन थे? गौरव जानी थे, ठीक है? तो लोनर कौन थे? गौरव जानी थे as married, and I were covering long distances each day. वो प्रत्येक दिन लंबी लंबी दूरियों को तय कर रहे थे. All I needed was food and a tent to protect myself from the cold night air. आप ये look at the picture, इस पिक्चर में आप टेंट देख रहे हैं कि उनका टेंट लगा हुआ है और साथ में उनकी बाइक रखी है, बाइक में बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है, ठीक है? तो वो कह रहे हैं जो भी उनकी थिंग्स थी, उनकी जरूरतें थी, खाना था वो और टेंट उनको प्रोटेक्ट करते थे, उनको गौरव जाने को वो प्रोटेक्ट करते थे, वो टेंट में उस लंबी रातों को. कोल्ड नाइट एयर, रात में जो होती थी वो रातें कैसी होती थी? ठंडी होती थी और ठंडी हवा से टेंट उन्हें प्रोटेक्ट करता था. My nylon tent was so small that I could just about fit in it to sleep. अब जो टेंट था उनका, वो टेंट कैसा था? बहुत छोटा था और टेंट का जो क्लॉथ था, जो फैब्रिक था, वो नायलॉन का बना हुआ था. तो वो क्या कह रहे हैं कि बट मैं जब सोने के लिए अपने टेंट में जाता था तो मैं किसी तरह अपने आप को उस टेंट में फिट कर लेता था. लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट. अब वो ये कह रहे हैं कि मैं टेंट के बाहर एक गार्ड की तरह भी बाहर खड़ा रहता था. द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वोक मी अप टू सी द सनराइज. तो जो चिड़ियों की कलरव होता है, अगर हम चिड़ियों की आवाज की बात करें तो जब जैसे ही मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में चिड़ियों की चहचहाहट अपने आप से उनको जगा देती थी. और जो ठंडी हवा थी, जिसकी जैसे ही सनराइज होता था तो सनराइजिंग के टाइम पे उन्हें चिड़ियों की आवाजों से और ठंडी हवा से वो अपने आप से उठा देती थी. ओके, सो दिस वाज पेज नंबर 121. Now next page to continue, page number 122. Now tell. अब ये जो next questions हैं वो पूछ रहे हैं, have you ever stayed in a tent where what was it like? क्या आप कभी टेंट में रुके हैं? अगर रुके हैं तो कहाँ? और आपको उसमें रहने में क्या अच्छा लगा? तो raise your hand अगर आप रुके हैं. ओके, हरिओम, गिव द आंसर. मैम हम टेंट में नहीं गए. टेंट में नहीं गए हैं. ओके, तो आपने हैंड तो रेज किया हुआ था. कोई एनी अदर स्टूडेंट? क्या आप में से कोई टेंट में रुका हो? कभी आप अपने टूर पे गए हो या कभी? ओके, नहीं रुके हैं. ओके, तो शायद नहीं मौका मिला होगा, आपको चांस नहीं मिला होगा. बट जो भी स्काउट स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने टेंट बनाना सीखा होगा. और टेंट में रहने की अगर हम बात करें कि टेंट में रुके हैं, तो वाकई में जब हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं और टेंट अपने आप से प्रिपेयर करते हैं और फिर टेंट में रुकते हैं, तो एक उसका जो आपको अनुभव, एक्सपीरियंस कहे कि बहुत ही अमेजिंग होता है उसमें रुकने में और वो बड़ा अच्छा लगता है. ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो मैं भी अपने स्कूल लाइफ पे रुकी हूँ टेंट में. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट for 2 days and could take with you only 10 things. Make a list of those 10 things. अब वो कह रहे हैं आपको इमेजिन करना है कि आपको एक छोटे से टेंट में 2 दिनों के लिए रुकना है. ठीक है,
और आप सिर्फ 10 थिंग्स ले जा सकते हैं अपने साथ। तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपकी जरूरत की वो कौन सी 10 थिंग्स होंगी जिनको आप टेंट में ले जाना चाहेंगे, ठीक है। तो दिस डू योरसेल्फ, आपको सबको अपनी अपनी 10 थिंग्स की लिस्ट बनानी है, प्रिपेयर करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the different types of houses that you have seen? Tell your friends about it, make drawings too. अब वो पूछ रहे हैं कि आपने डिफरेंट टाइप के हाउसेस को देखा है, ठीक है। आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है, साथ ही साथ आपको मेक ड्राइंग्स टू। अगर आपने डिफरेंट हाउसेस देखे हैं तो आपको अपनी नोटबुक में इनकी ड्राइंग करनी है और नीचे उसमें नेम देना है, ठीक है। इज इट क्लियर? So today's class is over. कि आपको किस तरह से ड्राइंग करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने किस टाइप के हाउसेस देखे? अगर हम कहें हमने कच्चा हाउस देखा है, ठीक है, तो मैं रफ पिक्चर बना रही हूँ। ओके, इस तरह के मैंने हट जो भी है, दिस इज कच्चा हाउस। ओके, तो आपने जो भी हाउसेस देखे, फ्लैट्स देखे, अपार्टमेंट्स देखे, या पक्के हाउसेस, या अदर भी एनी अदर हाउसेस लाइक हाउस बोट्स है, कारवा है, तो जो भी आपने हाउसेस देखे हैं उनकी ड्राइंग्स आपको कर दी है ब्लैंक पेपर में और उनका नेम राइट कर देना। अगर मैं इसका नेम कहूँ तो ये हट। ओके, तो दिस इज हट। मैम पेज 1 to 2 के भी क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे।